क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिनके बिना जिंदगी अधूरी सी लगने लगती है? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी एक मुस्कान, उनका एक शब्द, उनकी महज एक उपस्थिति हमारे पूरे दिन का रंग बदल देती है। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी से गुजर जाते हैं और हमें याद भी नहीं रहता कि वो कभी हमारे साथ थे। आज मैं तुम्हें उन 11 रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूं जो किसी भी इंसान को तुम्हारी लत लगा सकते हैं। लेकिन सुनो, ये कोई झूठे छल कपट की बात नहीं है, ये मैनिपुलेशन नहीं है। ये वो गहरी समझ है जो तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाएगी जिसे कोई भुला नहीं पाएगा। ये विज्ञान है उस आकर्षण का जो दिलों में बस जाता है। तो अगर तुम भी चाहते हो कि लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारी तलाश करें, तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करें, तो ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि जो मैं आज बताने जा रहा हूं वो तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी को बदल सकता है। पहला तरीका, अपने आप से प्रेम करना सीखो। देखो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर तुम खुद को प्यार नहीं करोगे तो दूसरे तुम्हें कैसे प्यार करेंगे? ये कोई अहंकार की बात नहीं है। ये वो आत्मविश्वास है जो तुम्हारी आंखों में चमकता है, तुम्हारे चलने के अंदाज में दिखता है, तुम्हारी बातों में झलकता है। जब तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हो और फिर भी अपने आप से प्यार करते हो, तो एक अलग ही ऊर्जा तुम्हारे भीतर से निकलती है। लोग उस ऊर्जा की तरफ खींचे चले आते हैं। तुम्हारे भीतर जो शांति है, जो संतुष्टि है, वो दूसरों को भी महसूस होती है। और सच बताऊं, जो इंसान खुद से प्यार करता है वो किसी और पर निर्भर नहीं होता, और जो निर्भर नहीं होता उसकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि दुनिया उन चीजों को ज्यादा चाहती है जो आसानी से मिल नहीं पाती। तो आज से शुरू करो। आईने में देखो और खुद से कहो कि मैं काफी हूं, मैं पूर्ण हूं और मैं अपने आप से प्यार करता हूं। दूसरा तरीका, कंसिस्टेंसी का जादू समझो। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। देखो, तुम एक दिन बहुत अच्छे बन सकते हो, बहुत प्यार दे सकते हो, लेकिन अगली बार तुम गायब हो गए तो लोगों के दिमाग में तुम एक कंफ्यूजन बन जाते हो। लत तब लगती है जब तुम रेगुलरली किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हो, रोज नहीं लेकिन एक पैटर्न में। जैसे सुबह की चाय, जैसे शाम का सूरज, जैसे रात का चांद। लोग जानते हैं कि तुम आओगे, तुम होगे, और इसी एक्सपेक्टेशन में उनका दिल तुम्हारे लिए एक जगह बना लेता है। लेकिन ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि तुम हर पल उपलब्ध रहो। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जब तुम आओ तो पूरे मन से आओ, जब तुम बात करो तो दिल से करो। लोगों को क्वालिटी टाइम दो, क्वांटिटी नहीं, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि तुमने कितना समय दिया, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि तुमने कैसा महसूस कराया। तीसरा तरीका, अनप्रेडिक्टेबल बनो, बोरिंग नहीं। अब ये थोड़ा ट्रिकी है। मैंने अभी कंसिस्टेंसी की बात की, लेकिन अब कह रहा हूं अनप्रेडिक्टेबल बनो। कंफ्यूजन हो गया? सुनो ध्यान से। तुम्हें रेगुलरली प्रेजेंट रहना है, लेकिन हर बार एक जैसा नहीं। कभी गंभीर, कभी मजाकिया, कभी फिलोसॉफिकल, कभी प्रैक्टिकल, कभी शांत, कभी एनर्जेटिक। लोग तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाए, ये जरूरी है, क्योंकि जिसे हम पूरी तरह समझ लेते हैं उसमें रहस्य खत्म हो जाता है, और रहस्य के बिना आकर्षण नहीं होता। तुम्हारे भीतर लेयर्स होनी चाहिए। जितनी कोई तुम्हें जानता है उतना ही उसे लगना चाहिए कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये वो मिस्ट्री है जो लोगों को तुम्हारे पास बार बार खींच लाती है। वो सोचते हैं आज शायद कुछ नया पता चले, और तुम हमेशा उन्हें कुछ नया देते हो। चौथा तरीका, इमोशनल कनेक्शन बनाना सीखो। अब सुनो ये बहुत गहरी बात। लोग तुम्हारी बातें भूल जाते हैं, तुम्हारे कर्म भूल जाते हैं, लेकिन तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया ये कभी नहीं भूलते।
इमोशन एक ऐसी चीज है जो किसी भी रिलेशनशिप की नींव होती है। जब तुम किसी से बात करो तो सिर्फ शब्दों से मत बोलो, अपनी फीलिंग्स से बोलो। जब कोई दुखी हो तो सिर्फ ये मत कहो कि सब ठीक हो जाएगा। उसके दुख को महसूस करो, उसकी आंखों में देखो और अपनी उपस्थिति से उसे बताओ कि तुम साथ हो। इमोशनल कनेक्शन का मतलब है कि दूसरा इंसान तुम्हारे साथ वल्नरेबल हो सके। वो अपने डर, अपनी कमजोरियां, अपने सपने तुम्हारे साथ शेयर कर सके। और ये तभी होता है जब तुम एक सेफ स्पेस बनाते हो, जब लोग जानते हैं कि तुम जज नहीं करोगे, सिर्फ समझोगे। ये इमोशनल एंकर बन जाता है। और जब ये एंकर बन जाता है तो लोग तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करने लगते हैं। 5वां तरीका, जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ। अब ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। जब तुम किसी से मिलो तो उसमें सच्ची दिलचस्पी लो। उसकी बातें सुनो, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। उसके पैशन के बारे में पूछो, उसके सपनों के बारे में पूछो। और सबसे जरूरी, याद रखो जो उसने बताया। अगली बार जब तुम मिलो तो उसके बारे में पूछो। ये छोटी सी बात लोगों को बता देती है कि तुम्हें सच में परवाह है। और जिसे परवाह हो उसे कोई कैसे भूल सकता है। देखो, आज की दुनिया में सब अपनी ही सुनाना चाहते हैं, कोई सुनना नहीं चाहता। अगर तुम एक अच्छे लिसनर बन गए तो तुम सबसे अलग हो गए। लोग तुम्हारे पास इसलिए आएंगे क्योंकि तुम उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हो। और हर इंसान को यह चाहिए कि कोई उसे महत्वपूर्ण माने। 6ठा तरीका, ऑथेंटिसिटी को अपनाओ। अब बात करते हैं ऑथेंटिसिटी की। देखो, नकली चीजें कितनी भी सुंदर क्यों न हो, वो असली का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर तुम दिखावा करोगे, लोग समझ जाएंगे। शायद अभी नहीं, लेकिन धीरे धीरे जरूर। और जिस दिन समझ जाएंगे, उस दिन तुम्हारा सारा इंप्रेशन टूट जाएगा। ऑथेंटिक होने का मतलब है अपनी कमजोरियों को छिपाना नहीं, अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना, अपनी इनसिक्योरिटीज को स्वीकारना। जब तुम रील होते हो तो दूसरे भी तुम्हारे साथ रील हो जाते हैं। और ये रील कनेक्शन ही लास्टिंग होता है। लोग परफेक्ट लोगों से नहीं जुड़ते, वो रिलेटेबल लोगों से जुड़ते हैं। तो अपने आप को एडिट करना बंद करो, अपने फ्लॉज को एम्ब्रेस करो, क्योंकि तुम्हारी इम्परफेक्शंस ही तुम्हें परफेक्ट बनाती हैं। 7वां तरीका, बाउंड्रीज बनाना सीखो। यह सुनकर शायद अजीब लगे, लेकिन बाउंड्रीज बहुत जरूरी हैं। अगर तुम हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहोगे तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। यह हर्ष रियलिटी है, लेकिन सच है। जो आसानी से मिल जाता है उसकी कद्र नहीं होती। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं कि तुम रूखे हो जाओ या किसी की हेल्प ना करो। बाउंड्रीज का मतलब है कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करो। समटाइम्स ना कहना सीखो, समटाइम्स अपने लिए समय निकालो। जब लोग देखेंगे कि तुम्हारी एक डिग्निटी है, एक सेल्फ वर्थ है, तो वो तुम्हें और ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। और जहां रिस्पेक्ट है, वहां अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो सीमाएं बनाओ, लेकिन प्यार से। सख्त बनो, लेकिन दयालु रहो। यह बैलेंस ही तुम्हें स्पेशल बनाता है। 8वां तरीका, पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखो। देखो दोस्तों, एनर्जी कंटेजियस होती है। अगर तुम नकारात्मक रहोगे तो लोग तुमसे दूर भागेंगे, लेकिन अगर तुम पॉजिटिविटी फैलाते हो तो लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। सकारात्मक होने का मतलब ये नहीं कि तुम हर समय खुश रहो या अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करो। इसका मतलब है कि तुम लाइफ को एक अलग नजरिए से देखो। हर मुश्किल में एक सीख ढूंढो, हर गिरावट में एक नई शुरुआत देखो। जब तुम ऐसे बनते हो तो लोग तुम्हारे पास आना चाहते हैं, क्योंकि तुम उन्हें होप देते हो, स्ट्रेंथ देते हो।
तुम्हारी मौजूदगी उन्हें अच्छा महसूस कराती है। और यही वो एडिक्शन है जो हेल्दी है। लोग तुम्हारे पास इसलिए आए क्योंकि तुम उनकी जिंदगी में रोशनी लाते हो, अंधेरा नहीं। 9वां तरीका, सरप्राइजेस और जेस्चर्स का इस्तेमाल करो। अब ये थोड़ा प्रैक्टिकल है। छोटी छोटी चीजें करो जो लोगों को सरप्राइज करें। कोई बड़ी बात नहीं, बस थॉटफुल जेस्चर्स। किसी को उसके फेवरेट चॉकलेट दे दो बिना किसी ओकेजन के। किसी को एक हैंडरिटन नोट लिख दो। किसी को बता दो कि तुम्हें उसकी याद आई। ये छोटी छोटी चीजें लोगों के दिलों में बहुत गहरी जगह बना लेती हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि तुम सोचते हो उनके बारे में। और जब कोई जानता है कि तुम उसके बारे में सोचते हो, तो वो भी तुम्हारे बारे में सोचने लगता है। ये एक साइकिल बन जाती है। लेकिन ध्यान रखना, ये सब दिल से होना चाहिए। आर्टिफिशियल जेस्चर्स लोग पकड़ लेते हैं। तो अगर करो तो सच्चे दिल से करो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। बस देने के लिए दो, लेने के लिए नहीं। 10वां तरीका, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम खुद ग्रो नहीं कर रहे तो तुम बोरिंग हो जाओगे। लोग उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो इवॉल्व कर रहे हैं, जो बेहतर बन रहे हैं। हर दिन कुछ नया सीखो, किताबें पढ़ो, एक्सपीरियंसेस लो, नई स्किल्स डेवलप करो। जब तुम खुद बदलते हो तो तुम्हारे साथ रहना एक्साइटिंग हो जाता है, क्योंकि हर बार तुम कुछ नया लेकर आते हो। कोई नई स्टोरी, कोई नई इंसाइट, कोई नया पर्सपेक्टिव। सेल्फ ग्रोथ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि जब तुम बेहतर बनते हो तो तुम उन्हें भी बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करते हो। और इंस्पिरेशन से ज्यादा अट्रैक्टिव कुछ नहीं होता। 11वां तरीका, अनकंडीशनल सपोर्ट दो। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अनकंडीशनल सपोर्ट। देखो, दुनिया में बहुत लोग हैं जो तुम्हारे साथ तब तक हैं जब तक तुम सक्सेसफुल हो, खुश हो। लेकिन जो तुम्हारे डार्क टाइम्स में साथ खड़ा रहे, वो रेयर है। और वो रेयर बन जाओ। जब कोई गिरे तो उसे उठाओ। जब कोई हारे तो उसे मोटिवेट करो। जब कोई टूटे तो उसे जोड़ो, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी जजमेंट के। ये अनकंडीशनल सपोर्ट ही वो चीज है जो लोगों को तुमसे इमोशनली अटैच कर देती है। क्योंकि तुम सिर्फ उनके अच्छे दिनों के साथी नहीं बने, तुम उनके बुरे दिनों के सहारे भी बने। और ये वो बॉन्ड है जो कभी नहीं टूटता। लोग भूल जाते हैं कि तुमने क्या कहा, लेकिन कभी नहीं भूलते कि तुमने कैसा महसूस कराया। और जब तुम किसी को सबसे कमजोर वक्त में सहारा देते हो तो वो फीलिंग कभी नहीं जाती। तो दोस्तों, ये थे वो 11 तरीके जो लोगों को तुम्हारी लत लगा सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, ये मैनिपुलेशन नहीं है। ये जेन्युइन कनेक्शन बनाने की कला है। क्योंकि असली लत तो वो होती है जो दिल से लगती है, दिमाग से नहीं। जब तुम इन बातों को अपनाओगे तो तुम सिर्फ लोगों की लत नहीं बनोगे, तुम उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाओगे। ऐसा हिस्सा जिसके बिना कुछ अधूरा सा लगे। लेकिन याद रखना, ये सब तभी काम करता है जब तुम सच्चे दिल से करते हो। अगर तुम्हारे इंटेंशंस साफ नहीं हैं, तो ये सब बेकार है। क्योंकि दिल झूठ नहीं बोलता और लोग दिल की बात समझ जाते हैं। तो आज से शुरू करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करो। और देखना कैसे लोग तुम्हारे पास खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। कैसे तुम्हारी मौजूदगी एक ऐसी लत बन जाएगी जिससे कोई छुटकारा नहीं चाहेगा। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी और वीडियोस तुम तक पहुंचती रहें। कमेंट में बताओ कि इन 11 तरीकों में से कौन सा तरीका तुम सबसे पहले ट्राई करोगे। और हाँ,
इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो और अपने आप से प्यार करते रहो। धन्यवाद।